30 सालों से इन लोगों ने बस ठगने का काम किया है। मुसलमान के नाम पे MY का समीकरण बताया, लेकिन उसमें M गायब हो गया। 20% आबादी को कितना सीट दिया आपने? 2 सीट। और वहाँ भी चुनाव हार जाता है लोग। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप भाजपा का कैंडिडेट का नाम जानते होंगे कौन थे? यादव भी खिसक रहा है। आप देखिए, रिजल्ट देखिए ना, एनालिसिस करिए उसका। तो हिना साहब आएंगे तो क्या लग रहा है, मुस्लिम आ जाएगी? डर रहे हैं लालू तेजस्वी बिल्कुल डर रहे हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल डरे हुए। माल महाराज के मिर्जा खेले होली, वोट मुसलमान के राज करे जादव। अच्छा, हिना साहब आ जाते तो मुसलमान आ जाएगा साथ में? अरे 30 साल पहले ही हम लोग के लिए एक बनाया गया था MY समीकरण, यूज ऑन थ्रो करने के लिए। फिर उसी तरह से लॉलीपॉप दे रहे हैं हिना साहब को लाके। अब मुसलमान बहकौकनी में नहीं आएगा। इलेक्शन के टाइम में ही दिखता है मुसलमान, बाकी टाइम में मुसलमान नहीं दिखता है। इलेक्शन के टाइम में दिखता बस, और सीट देते समय कहाँ 20% है मुसलमान की जनसंख्या है, उसमें 2 सीट मिल रहा है। इससे क्या तात्पर्य हो रहा है? अच्छा। सिर्फ मुसलमान वोट देने वाले बने हैं और सीट में नहीं बने, सिर्फ दर्री बिछाए हैं। अच्छा। हमको दिया है चपकी, सबने चोट, अपनी पार्टी अपनी वोट। 24 में कह रहे थे कि टिकट नहीं दिया राजद, अब तो टिकट भी दे देगी 25 में। तो 25 में देने से नहीं ना है। 4 विधानसभा में उपचुनाव होना है, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हुई है। उससे पहले तमाम पार्टी तैयारी कर रही है कि 4 विधानसभा पे कैसे जो है वो जीत दर्ज किया जाए। साथ ही साथ 2025 के विधानसभा चुनाव होना है, उसको लेकर के भी अब जो है राजद तैयारी में जुट गई है। और रातों रात हिना साहब से मुलाकात करते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव। देखिए, तमाम लोग हैं, हम इन लोगों से भी बातचीत करेंगे उपचुनाव के साथ साथ जो है लालू तेजस्वी पर और हिना साहब के मुलाकात पे। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जामिन अली हसन हुआ। और मैं गया बेलागंज का रहने वाला हूं और वहां से दावेदारी पेश कर रहा हूं। और पार्टी का जैसा भी वो रहेगा, निर्णय होगा, हम उसके साथ हैं। और हम लोग संगठन पूरी ज़मीन पे काम कर रही है। पार्टी का जो निर्णय होगा, आखिरी निर्णय होगा। आप जानते हैं कि अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ है, तो हम लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं, ज़मीन पे काम कर रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव हैं और तेजस्वी यादव हिना साहब से मुलाकात करते हैं, क्या लग रहा है मुस्लिम वोट बैंक को वो फिर से अपनी तरफ करने की प्रयास कर रहे हैं? देखिए, इस चुनाव में आपने देखा होगा 2024 के चुनाव में कि जिस तरह से लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुसलमानों का मोह भंग हुआ है, एकदम ठगा हुआ महसूस किया है मुसलमान। क्योंकि 30 सालों से इन लोगों ने बस ठगने का काम किया है। मुसलमान के नाम पे MY का समीकरण बताया, लेकिन उसमें M गायब हो गया। अच्छा। सिर्फ यादव की पार्टी बन के रह गई। वो प्रयास कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, यादव की पार्टी बन के रह गई है। जहाँ 22 सीट पे आप मुसलमान को 20% आबादी को कितना सीट दिया आपने? 2 सीट। और वहाँ भी चुनाव हार जाता है लोग। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप भाजपा का कैंडिडेट का नाम जानते होंगे कौन थे। ठीक है, तो यादव का वोट तो उनकी तरफ से खुद खिसक रहा है। यादव भी खिसक रहा है। आप देखिए, रिजल्ट देखिए ना, एनालिसिस करिए उसका। तो हिना साहब आएंगे तो क्या लग रहा है, मुस्लिम आ जाएगी? हिना साहब आएंगी, वो उनका निर्णय होगा। ठीक है, लेकिन हम नहीं मानते हैं। डर रहे हैं लालू तेजस्वी बिल्कुल डर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से शहाबुद्दीन साहब का उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया, कोई उनके मैयत में नहीं पहुंचा, किसी ने उनके घर पे जाकर के संवेदनाएं नहीं दी। जितने RJD के नेता थे सब किनारे कट गए थे जब इनका मैयत हुआ था शहाबुद्दीन साहब का, सबने किनारा कस लिया था। तो मुसलमान ये देख रहा है, मुसलमान ऑलरेडी सोच रहा है कि हम ठगे जा रहे हैं, और मुसलमान अवेयर हो चुका है। क्योंकि हमने जो जागरूकता फैलाई है लोगों के बीच में, हम जो बात कर रहे हैं लोगों के बीच में, तो हम इसी की बात कर रहे हैं ना, कि हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है, हम दरी बिछाने वाले लोग नहीं है। हम अपनी क़यादत, अपना लीडरशिप खड़े करने वाले लोग हैं। और मीम ऐसी पार्टी है जो अपनी क़यादत, अपना लीडरशिप की बात करती है। और मीम कोई जाति विशेष और किसी समुदाय की पार्टी नहीं है। आज के दिन में आप देख लेंगे, शिवहर से जिस तरह से राणा रणजीत सिंह लड़े, वो राजपूत घराना से थे, काफ़ी नामी घराना से मंत्री रहे, उनके पिताजी MP रहे। उस घराना के लोग जब इस पार्टी में जुड़ रहे हैं, पासवान समाज से हमारे लोग जुड़ रहे हैं। ये देखिए, हमारे इमामगंज के भावी प्रत्याशी होंगे इंशाल्लाह। फिर हमारे उस बहुत सारी जाति हैं, पाल समाज के लोग हैं, जितने भी छोटे छोटे जो भी मजलूम लोग हैं, उनकी पार्टी है मीम, उन सबको जोड़ने का काम कर रही है। और हम लोग ये बाई इलेक्शन में देखिएगा बहुत ज़बरदस्त करने जा रहे हैं, और दोनों सीट मगध की हम लोग जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दोनों सीट मगध की जीतने जा रहे हैं। क्या कहेंगे, लालू और तेजस्वी रात में मिलते हैं हिना साहब से। मुस्लिम से डर गए लालू तेजस्वी? हाँ, डर तो उन लोग को है कि AIM पार्टी आई है तो कुछ न कुछ करेगी। मुस्लिम अब उन लोगों के साथ नहीं है, राजद के साथ नहीं, बहुत कम है, बहुत अच्छा। कुछ लोग हैं, कुछ बहुत। क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि इमामगंज विधानसभा से हम प्रत्याशी हैं, हम चुनाव लड़ेंगे। हिना साहब से मुलाकात करते हैं लालू और तेजस्वी, उसको लेकर के क्या कहिएगा? उनका अलग है मिलना, अब हम लोग का चुनाव अलग है लड़ना। क्या लग रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक से वो लोग डरे हुए हैं कि इमामगंज हो या उपचुनाव हो या विधानसभा का जो चुनाव होना है, उससे डरे हुए हैं? अरे हम डरे हुए हैं मुस्लिम वोट से हो। अच्छा, हाँ। क्या कहेंगे?
बिल्कुल डरे हुए। माल महाराज के मिर्जा खेल होली, वोट मुसलमान के राज करे जादव, अच्छा यही खेल रहेगा। अब पलट गया खेल भैया, MY समीकरण नहीं, इधर दलित मुसलमान अति पिछड़ा, जितने भी अति पिछड़ा में है, जो पचपुनिया जात में आते हैं, बढ़ी है आपको, फिर गरेड़ी है, मल्लाह है। हिना साहब आ जाते तो मुसलमान आ जाएगा साथ में। अरे राजद 30 का? साल पहले ही हम लोग के लिए एक बनाया गया था MY समीकरण, यूज ऑन थ्रो करने के लिए। फिर उसी तरह से लॉलीपॉप दे रहे हैं हिना साहब को लाके। अब मुसलमान बहकौनी में नहीं आएगा। अब एक अपना क़यादत, अपना लीडर असरुद्दीन ओवैसी साहब, बिहार का जो लीडर है, सदर है हमारे अख्तरुर्रहमान साहब, उनके लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं और ज़मीनी स्तर पे इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे बूथ लेवल की कमेटी तैयार है। आप मेरे बेलागंज विधानसभा में आ जाइए, चाहे इमामगंज में आ जाइए, जितना भी बूथ लेवल है सब पे कमेटी है, जितना भी पंचायत है सब पे कमेटी हम लोग का तैयार है। बिल्कुल। क्या कहेंगे? लालू रातों रात मुलाकात करते हैं तेजस्वी और देखिए वो उसकी मुलाकात अपनी निर्णय है, लेकिन हम लोग बेलागंज विधानसभा में पूरी जमीनी मुस्लिम स्तर वोट को लेकर के चर्चा हो रही है कि क्योंकि जिस तरीके से 24 का चुनाव हुआ, 25 में विधानसभा चुनाव होना है, तो लालू यादव क्या ना मतलब इलेक्शन के टाइम में ही दिखता है मुसलमान, बाकी टाइम में मुसलमान नहीं दिखता है। इलेक्शन के टाइम में दिखता बस और सीट देते समय कहाँ 20% है मुसलमान की जनसंख्या है, उसमें 2 सीट मिल रहा है। इससे क्या तात्पर्य हो रहा है? सिर्फ मुसलमान वोट देने वाले बने हैं और सीट में नहीं बने, सिर्फ दर्री बिछाए हैं। हमको दिया है चपकी सबने चोट, अपनी पार्टी अपनी वोट। अच्छा ठीक है ना, इसीलिए हम लोग बेलागंज जाएगी विधानसभा तो मुसलमान जो है उस तरफ तो मूव नहीं कर जाएंगे, क्योंकि 24 में कह रहे थे कि टिकट नहीं दिया राजद, अब तो टिकट भी दे देगी 25 में। तो 25 में देने से नहीं ना है, उसकी अपनी निर्णय है, मुलाकात उसके अपनी क्या है नहीं है उस पर मुद्दा हमको नहीं जाना है। लेकिन हमको बेलागंज वोट को लेकर के चर्चा है कि बेलागंज की बात करें नहीं तो या कहीं भी उपचुनाव होना है उसको बेलागंज में जी चुनाव में अब मुसलमान होश हवास में आ गए हैं। अब उनके बहकावे में नहीं जाने वाले हैं। अच्छा अब जो है AIM को ही वोट मिलेगा और इसी पार्टी को मजबूती से धरातल पर उतरेगी। बिल्कुल। क्या लग रहा है हिना इस साहब से बार मुलाकात आपको को लेकर के? हिना साहब तो अलग सी बात है, पर इस बार विधानसभा जो ये आपको उपचुनाव जो होने जा रहा है विधि आपको बेला विधानसभा में, ठीक है। अभी हम लोग 200 आदमी यहाँ पर आए हैं, एक प्रत्याशी को लेकर आए हैं हम लोग। इंशाल्लाह ये सब प्रत्याशी मजबूत है कि इस बार जो भी हिना साहब उधर रहेंगे तो वोट देंगे आपके प्रत्याशी को। हाँ हमारे प्रत्याशी को क्यों नहीं, आप तो हिना MIM साहब के अलावा मुसलमान की तरह से नेता है ना वो भी, हाँ, साबुद्दीन फिर के भी बाद। हम लोग तो उनके सपोर्ट उनको मानते हैं कि नहीं? उनको मानते हैं, ऐसा थोड़ी है। तो फिर वोट तो उधर खिसक जाएगा। नहीं तो लालू अभी यादव में। हमारे कैंडिडेट जब उतरे हैं तो हम वोट उधर कैसे चल जाएगा। क्या कहेंगे? रातों रात मिलते हैं, क्या कहेंगे चाचा? देखिए, मैं इमामगंज विधानसभा से आता हूँ। आप जो बोल रहे हैं कि मुसलमान चले जाएंगे, चिराग पासवान की तरफ चले जाएंगे, वैसी बात नहीं है। 12 आना हर मुसलमान को पूरे लोक रहा है कि हमको राजद ठग रहा है। 4 आना जो बाकी है उसके लिए चश्मा ओवैसी साहब आवेंगे और देंगे, सभी मुसलमान हिंदू को लोकनाथ। क्या जी बिल्कुल। वो चुनाव जो है उपचुनाव जो इमामगंज का हो रहा है उसमें काफ़ी दिन तक मांझी जी भी रहे, चौधरी जी भी रहे, दोनों रहे, लेकिन दोनों रहते हुए विकास नहीं हो पाया। इसलिए हम लोग का इस पर सोच है उपचुनाव में मुसलमान किधर? मुसलमान जो रहेंगे तो नहीं जाएंगे MY ग्रुप में, नहीं ज़्यादा किसी कीमत में नहीं जाएंगे। हिना साहब जाएंगे तो नहीं हाँ, जाएंगे? नहीं जाएंगे, इसलिए नहीं जा पाएंगे। नहीं जा पाएंगे कि काफ़ी दिन से उन्होंने हिना साहब को नेता मानते हैं? मानते हैं जरूर, लेकिन उन्होंने ठगरे का काम किया। अभी तक जो है से समीकरण जो बनाए हैं, समीकरण सही रूप से नहीं चला। नहीं चलने के कारण जो है सो लोग बिखर रहे हैं। अच्छा बस यही कारण है। तो अब फिर तो समेटने की कोशिश कर रहे हैं। समेटने की कोशिश कर रहे हैं, वो लॉलीपॉप देने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए लोग सोच बना लिया है और लोग अब पढ़े लिखे आदमी है। 25 में फिर जाइएगा ना साथ में? नहीं जाने की जरूरी नहीं है। नहीं है जरूरत। देखिए तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब जो है कुछ भी कर ले, लॉलीपॉप सिर्फ देते हैं और सिर्फ ठगने का काम करते हैं। मुसलमान अब कहीं नहीं जाएगा। सिर्फ ये मुलाकात जो है एक कह सकते हैं कि जुमला मुलाकात है और इससे कोई भी फ़ायदा राजद को नहीं मिलेगा। सिर्फ राजद ने मुसलमान को ठगने का काम किया। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।